आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव से पहले जोर का झटका लगा है। बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कई और विधायक अपनी ही सरकार से नाराज है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक असीम अहमद खान मेरे साथ मौजूद है। असीम जी, आप भी कई बार ये चीज़ें उठाते रहे हैं कि पार्टी के अंदर तानाशाही है, नहीं सुनी जाती लोगों की, और आज एक विधायक ने इन्हीं तमाम आरोपों के आधार पर पार्टी को भी बाय बाय कर दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पार्टी में जो तानाशाही चल रही है, आप समझ सकते हैं कि आज अगर किसी विधायक ने एक इतना बड़ा डिसीज़न लिया कि अपनी एमएलएशिप छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अंदर पार्टी के अंदर दम घुट रहा था। देखने में ये आ रहा है कि अभी इतने सारे ज़्यादा सभी विधायक असंतुष्ट हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार में अपने ही मंत्रियों से मिलने के लिए 4-4 महीने से फ़ोन करते हैं और 4-4 महीने हो जाते हैं, मंत्री हमें मिलने के लिए टाइम नहीं देते हैं। तो आज कुछ अभी काफ़ी विधायकों ने इस पर अपनी राय रखी और हम अपनी पार्टी को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं इसी बारे में, सारे एमएलएज मिलके, कि क्यों ना अगर केजरीवाल साहब के पास विधायकों के लिए या दिल्ली की जनता के लिए टाइम नहीं है, तो क्यों ना फिर 67 में से किसी और विधायक को मौका दिया जाए मुख्यमंत्री बनने का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनको दिल्ली को देने के लिए वक्त नहीं है तो? देखिए, आप जब पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, आप पूरे भारत में जाके चुनाव लड़ा रहे हैं, हर स्टेट में आप जा रहे हैं, जब आप दिल्ली छोड़ के 4-5 महीने के लिए पंजाब चले जाते हैं या आने वाले इलेक्शन में आप गुजरात चले जाते हैं, तो दिल्ली की जनता किसके पास जाएगी अपनी समस्याएं लेके? विधायक किसके पास जाएंगे अपनी समस्या लेके? हम अपनी समस्या लेके पंजाब या गुजरात थोड़ी जाएंगे। तो दिल्ली की राजनीति के लिए कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में रहना कम से कम ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास और भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। 67 एमएलएज थे, अब तो खैर 66 रह गए। 66 एमएलएज आप किसी और विधायक को जिम्मेदारी दे सकते हैं। किसको कौन भावी मुख्यमंत्री दिल्ली का? देखिए, वो तो फैसला हमारा आम आदमी पार्टी के जो तमाम फैसले हैं वो एक ही आदमी करते हैं, केजरीवाल साहब, वो फैसला उन्हीं का हो। लेकिन कम से कम वो विधायकों की क्या राय है कि किसको सीएम का चेहरा बना दिया जाए? देखिए, विधायकों की राय ये है कि जो भी हो वो कम से कम विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेके चले, विधायकों की सुनवाई हो, विधायकों के काम हो, और दिल्ली को जो एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए, वो इंसान उतना टाइम देने के लिए दिल्ली में अवेलेबल रहना चाहिए। कुछ संख्या आप बता सकते हैं कि लगभग कितने लोग असंतुष्टों की कैटेगरी में हैं पार्टी के अंदर? देखिए, मेरे साथ तकरीबन जो हमारा सर्कल है, तकरीबन हम 13-14 एमएलएज हैं जो अच्छे दोस्त हैं आपस में। कहीं ना कहीं जब साथ बैठते हैं तो सबके दिलों से एक शिकायत, एक शिकवा निकलता है मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के अंदर असंतुष्टता कितनी बढ़ती जा रही है, इसका जो है जीता जागता उदाहरण आज उस वक्त देखने को मिला जब एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और साथ ही दूसरे जो विधायक है असीम अहमद खान, उनकी भी नाराज़गी अपनी ही सरकार को लेकर साफ झलक रही है और साथ ही में वो दावा कर रहे हैं कि कम से कम 13-14 विधायक आने वाले वक्त में पार्टी को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं और बड़ी जो मांग है वो ये करने वाले हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री से हटाया जाए और किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए जिसके पास दिल्ली के लिए वक्त हो। कैमरामैन पवन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।